दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इंतजार की घड़ियां अब नजदीक आ गई हैं। आज की रात बाकी है और कल सुबह एक नया सवेरा आएगा। कल की जो सुबह होगी और उस सुबह होने के साथ ही जो मतगणना शुरू हो जाएगी पूरे देश भर की, और कल इस समय तक शाम तक तय हो जाएगा कि सरकार किसकी, 3-4 बजे तक तय हो जाएगा कि सरकार कौन बना रहा है। दोस्तों, तमाम देश के अंदर एग्जिट पोल को लेकर चर्चा है। जब तक एग्जैक्ट पोल सामने नहीं आ जाते, मैं अपने कल एक वीडियो में कह रहा था कि लोगों के लिए एग्जिट पोल एक मनोरंजन का सामान भी होता है, मनोरंजन का, जिससे वो तय कर सकते हैं, जिससे वो गणा जमा घटा कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। अब उस जो एग्जिट पोल आया था उसको लेकर के कितना विरोधाभास है, आप ये देखें कि जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थक जो दल हैं, जो उनके नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग खुशी से लबरेज हैं। और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, ममता बनर्जी के समर्थक हैं, मतलब तमाम जो विपक्ष के लोग हैं, उनको लेकर के उनमें एक अलग क्यूरियोसिटी है। वो ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल धड़ाम जाएंगे, एग्जैक्ट पोल ठीक होंगे। लेकिन चर्चा एग्जिट पोल की जहां तहां सब जगह है, और मैं भी आपसे इस वीडियो में चर्चा करने चला हूं। दरअसल मेरे एक राजनीतिक मित्र है, मेरी उनसे बहुत लंबी बात हो रही थी आज, तो मुझे बता रहे थे कि दोस्तों सर्वे करने वाली 10 से 12 एजेंसियों के सर्वे सामने आए हैं जिन्होंने एग्जिट पोल दिया, लेकिन इसके इतर बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं जो अपने अपने अनुमान से, अपने अपने अंदाज से एग्जिट पोल कराया करते हैं, सर्वे कराया करते हैं एग्जिट पोल के लिए। उन लोगों के अंदर बड़े औद्योगिक घराने भी हैं, बड़े राजनीतिक घराने भी हैं, विदेशों के अंदर बैठे हुए एनआरआईज लोग भी हैं। वो तमाम लोग हैं जिनको इंटरेस्ट होता है कि क्या होगा, और वो उस पर फंडिंग करते हैं और अपने हिसाब से आंकड़े निकलवाते हैं। आज कांग्रेस के लोग, कल अरविंद केजरीवाल सब कह रहे थे कि जो शेयर बाजार का आज सेंसेक्स चढ़ा वो सब एग्जिट पोल की वजह से था, और उसके पीछे वो ये कहा करते हैं कि जिन लोगों का सट्टा बाजार में, शेयर मार्केट में रुपया लगा हुआ है, उसको सजाया करने के लिए, यानी कि निकालने के लिए भी इस प्रकार के एग्जिट पोल बनाए जाते हैं। खैर, हम इस चर्चा में नहीं जाएंगे, हम इस चर्चा में नहीं जाएंगे कि एग्जिट पोल कितने ठीक कितने गलत। मैंने तो कल ही आपसे कहा था अपने एक वीडियो में कि एग्जैक्ट पोल जब आएंगे तो उस पर बात करेंगे, वो कल बात होगी। और कल सुबह 9 बजे से हम आपके साथ लाइव रहेंगे, आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने आपको भी बताया कि मेरे एक राजनीतिक मित्र हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और उनसे मेरी आज बात हो रही थी। बहुत बेबाक बोलते हैं, बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। कभी आपको समय आने पर नाम भी बताऊंगा और उनसे मिलवाऊंगा भी। लेकिन क्योंकि राजनीति के अंदर हो, चाहे वो समाज नीति के अंदर हो, कहीं कहीं पर्दा जरूरी होता है, तो यहाँ हम पर्दा रहने देते हैं। जो मुझे बता रहे थे कि उसके अंदर एक गाड़ियों की कंपनी है टोयोटा, और टोयोटा का एक शेयर होल्डर है किर्लोस्कर, यानी कि टोयोटा किर्लोस्कर। अमेरिका की कंपनी है, वैसे तो जापान मूल की है लेकिन अमेरिकन कंपनी है। और वो कह रहे थे कि उसने भी सर्वे करवाया, भारत के अंदर सर्वे कराया उन्होंने भी कि एग्जिट पोल में क्या होगा। और जो उनके सोर्स बता रहे हैं, जो उनके सोर्स कह रहे हैं, जो मेरे कांग्रेसी मित्र हैं, मैं आपको बता रहा हूं, उनके सोर्स कह रहे हैं कि 315 के आसपास एनडीए पहुंच सकता है। ये टोयोटा किर्लोस्कर का एग्जिट पोल था, हमारा नहीं, उनका सर्वे था। और मैंने तो पहले कह दिया, क्योंकि ये बात चली थी तो आपसे जिक्र करना जरूरी था। इसमें मैं आपसे हरियाणा की बात भी करने चला हूं दोस्तों, हरियाणा की बात भी आपसे करूंगा। लेकिन जो देश के लिए बताया, उन्होंने कहा कि 315 सीट देश में मिल रही हैं एग्जिट पोल में, टोयोटा किर्लोस्कर ने जो अपना सर्वे कराया उसके आधार पर। क्योंकि हमने वो सर्वे देखा नहीं और ये बातचीत पर आधारित है, इसलिए इसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ चल भी बातचीत पर ही रहा है, मैंने आपको कल भी बताया था कि एक भी सर्वे करने वाली कंपनी अगर सामने आकर बताए कि उन्होंने कितने करोड़ लोगों से बूथ पर जाकर बात की थी, तो हम उस सर्वे को ठीक माने। क्योंकि वो जो तमाम एग्जिट पोल के सर्वे थे, वो तो किसी कंपनी के, उनके जो बैठे हुए लोग होते हैं टेलीफोन्स पर, जो उनका एक सेंटर बना होता है, और वहां से वो फोन करते रहते हैं, फोन करके लोगों से पूछते हैं। आप खुद समझदार हैं कि कोई व्यक्ति क्या ये बताएगा किसी अनजान को कि मैंने किसको वोट दिया। इसलिए इस सबको मैं साइड करता हूं। लेकिन जो मैं आपसे बता रहा हूं टोयोटा किर्लोस्कर का, और इन्होंने जो अपने सर्वे बताया था वो चुनाव से, यानी कि जो अंतिम 6ठे चरण का चुनाव था उससे पहले ही बता दिया था। उनका कहना, यानी कि जब हरियाणा में वोट भी नहीं पड़ी थी तब
जब हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर मतदान भी नहीं हुआ था तब। तो उनके सर्वे में जो निकल कर आया था वो ये था कि 315 सीट तक एनडीए ले सकता है। और दूसरा उसमें वो कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा में तमाम एग्जिट पोल आपने देखे होंगे, तमाम एग्जिट पोल आपने जो कल देखे होंगे, उसमें उन सब लोगों ने हरियाणा के अंदर कहीं गुत्थी सुलझी बताई है, कहीं उलझी बताई है। किसी ने कहा है 2 सीट कांग्रेस और 8 बीजेपी, किसी ने कहा है 3 कांग्रेस 7 बीजेपी, किसी ने कहा है 4-6 या 6-4, किसी ने 50-50, तमाम अपने आकलन हैं। लेकिन जो टोयोटा किर्लोस्कर का जो सर्वे है वो कांग्रेस को 1 या 2 सीट दे रहा है हरियाणा में दोस्तों, 1 या 2। ये कांग्रेस के लिए कम से कम 12 घंटे तो सोचने का विषय रहेगा, 12 घंटे तो, क्योंकि कल जब एग्जैक्ट पोल आएंगे, मैं तो पहले कह रहा हूं कि एग्जैक्ट पोल पर आपसे खुलकर चर्चा करेंगे और तब आपसे, हालांकि मैंने कई लोकसभा सीटों पर आपसे बात की है, आपको बताया, लेकिन तब सिलसिलेवार बताएंगे कि हमने जो कहा था वो सही हुआ या नहीं हुआ। इसलिए इस एग्जिट पोल पर ये गुफ्तगू है तो आपसे हम भी कर रहे हैं। जो टोयोटा किर्लोस्कर कंपनी के जो लोग हैं और जिन्होंने वो सर्वे कराया, उसके पीछे, क्योंकि मेरी हरियाणा को लेकर उनसे विशेष बात हुई, और जो उनको मानना है कि हरियाणा में अगर कांग्रेस पिछड़ रही है तो उसके पीछे मुख्य कारण ये था कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट सिलेक्शन था वो ठीक नहीं था, कांग्रेस की जो रणनीति थी वो ठीक नहीं थी। वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कई कैंडिडेट ऐसे दिए कि जो उन लोकसभा क्षेत्र के, उन हलकों के थे ही नहीं, यानी कि बाहरी थे। और दूसरा वो कहते हैं कि ऐसे भी लोग थे जो चुनाव लड़ने के इंटरेस्टेड नहीं थे, उनको भी चुनाव लड़ाया गया। खैर, जो बाहरी वाली बात आती, इंटरेस्टेड वाली बात पर हम आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब चुनाव लड़ रहे हैं इसका मतलब वो इंटरेस्टेड थे, तभी वो चुनाव मैदान में आए, क्योंकि बिना मतलब के कोई 18-20 दिन यूं ही पसीना नहीं बहाता। चुनाव पर मोटा फंडिंग, बड़ा बजट खर्च होता है, कोई वैसे ही नहीं करता अगर इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन जो बाहरी कैंडिडेट थे उन पे मैं आपसे चर्चा जरूर करूंगा। कांग्रेस के जो बाहरी कैंडिडेट थे दोस्तों, उसके अंदर आप सबसे पहले चलें तो फिर आप करनाल से जो कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के, सबसे हैवीवेट कैंडिडेट मनोहर लाल खट्टर, और उनके सामने जो कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने जो कांग्रेस ने उतारा वो दिव्यांशु बुद्धि राजा थे। यूथ आइकन है, मैंने आपको अपने उन वीडियो में कल उनके बारे में बहुत कुछ बताया था। लेकिन बाहरी कैंडिडेट तो वो हैं, सोनीपत के गोहाना के रहने वाले हैं, करनाल में कुछ समय से रह रहे हैं, या और करनाल से उनको टिकट दिया गया तो वो करनाल के बेस नहीं हुए। इसके अलावा कोई उनकी तैयारी भी नहीं थी चुनाव को लेकर के, यकायक उनको कैंडिडेट बनाया गया। ये अलग बात है कि चुनाव में वो किस हद तक मुकाबला करेंगे, कल जब मतगणना हो रही होगी तो आपसे उस समय बात जरूर करेंगे। जो बाहरी कैंडिडेट की बात आती है तो फिर दिव्यांशु बुद्धि राजा बाहरी थे। अगर मैं आपको सोनीपत की कहूं तो फिर सोनीपत के अंदर बहुत सारे लोग थे जो टिकट मांग रहे थे कांग्रेस का, जो जिनमें लोकल भी थे, जिनमें सभी कास्ट के लोग थे, लेकिन कांग्रेस ने टिकट दिया सतपाल ब्रह्मचारी को। वो मेरे को बता रहे थे कि सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया जाना भी थोड़ा दिक्कत वाली बात थी। हालांकि सतपाल ब्रह्मचारी जींद जिले के हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो तो लंबे समय से हरिद्वार में रह रहे थे, उनका हरियाणा की राजनीति से कोई ताल्लुकात था नहीं। हरिद्वार के अंदर चुनाव लड़कर हार भी चुके थे और मेयर भी रहे वहां कर। तीसरे वो कह रहे थे कि जेपी जयप्रकाश, वो हिसार लोकसभा में, वो हिसार के नहीं थे, वो कैथल जिले के हैं, इसलिए वो कह रहे थे। हालांकि मुकाबला मुझे लगता है वहाँ बहुत टाइट होने वाला है, लेकिन जो वो बता रहे थे, जो मेरे मित्र बता रहे थे कि इस वजह से कांग्रेस 1 से 2 पर, और जो टोयोटा किर्लोस्कर का जो सर्वे बता रहे हैं कथित कि उसके लिहाज से ये रीजन प्रमुख रहे हैं उसके अंदर। अब अगर लें तो फिर गुरुग्राम से राज बब्बर भी भारी थे, उनका भी गुरुग्राम से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मान लें तो सिरसा में कुमारी शैलजा का पुराना जनाधार तो है, लेकिन 26 साल बाद वो सिरसा में वापस लौट कर गई थी, कितना अंगीकार हो सकते हैं, वो भी दिक्कत आ सकती है। इस लिहाज से माने तो फिर तो कई कैंडिडेट हुए कि जो उस लोकसभा के नहीं है। अगर जो लोकल कैंडिडेट आप माने तो फिर रावदान सिंह हैं, वो लोकल थे, वो महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ टिकट मिला। दीपेंद्र हुड्डा लोकल हैं, उनको टिकट मिला कांग्रेस का, वो रोहतक के ही रहने वाले हैं। अब अगला अगर देखें तो वरुण मुलाना भी अंबाला लोकसभा के अंदर ही आते हैं, वो लोकल थे, उनकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप शैलजा को भी मान लीजिए क्योंकि सिरसा मूल तो उनका है। बाकी कैंडिडेट जो हैं, बाकी के जो कैंडिडेट, चाहे वो सोनीपत है, चाहे वो करनाल है, चाहे वो हिसार है, चाहे वो गुरुग्राम है,
कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी के पास थी, हालांकि सुशील गुप्ता भी वहां कुरुक्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं। अब क्या बाहरी और भीतरी का भी असर रहेगा? मैंने कई बार वीडियोस में कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ लोकल मुद्दे हैवी थे, तो क्या बाहरी और भीतरी भी हावी रहेंगे इस चुनाव के अंदर? बहुत बड़ी बात है। ये एग्जिट पोल टोयोटा किर्लोस्कर का जो मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि मैं खुद कह रहा हूं कि हमने उस एग्जिट पोल को उनको देखा नहीं और कहीं गूगल पर कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन जो बता रहे थे वो भी कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं अपने आप में, वो बता रहे थे कि ऐसा है। वैसे आपको क्या लगता है, हरियाणा क्या करने वाला है? क्या हरियाणा के परिणाम बहुत चौंकाने वाले होंगे? क्योंकि हरियाणा में सीटें फंसी हुई बताई जा रही हैं, और अगर फंसी हुई सीटें हैं, हालांकि मैंने तो कल आपको अपने वीडियो में 50-50 कहा था, एग्जिट पोल नहीं था, वो हमारा अनुमान था। एक जिस प्रकार का हमने चुनाव के रंग देखे, उस रंग को देख करके हमारा अनुमान था कि ये रिजल्ट रह सकता है, यानी कि 50-50, और अगर ज्यादा हुआ तो 4-6, 4 भी कांग्रेस हो सकती है और 4 बीजेपी भी हो सकती है, 6 कांग्रेस भी हो सकती है, 6 बीजेपी भी हो सकती है, अन्यथा 50-50 तक भी आ सकता है। आपको क्या लगता है चुनाव परिणाम कैसे होंगे? आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर वाकई कोई चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, और या फिर जैसा दिख रहा था वैसा हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।